बहुत से लोगों के मन में कभी कभी सवाल उठता है कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू लाखों लोगों को स्वास्थ्य के आयुर्वेदिक उपाय बताते हैं, जीवन शैली सुधारने की प्रेरणा देते हैं, वह स्वयं बीमार क्यों हैं? अगर वे इतने बड़े ज्ञानी हैं तो अपने ऊपर आई बीमारियों को क्यों नहीं रोक पाए? तो इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन उसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, भावनात्मक दृष्टि भी चाहिए। बापू जी का जीवन केवल उपदेश देना नहीं था, वे अपने हर शब्द को जीते हैं। उन्होंने युवावस्था से ही जीवन तप, साधना और लोक सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। जब उम्र ढल रही थी तब भी वे कभी विश्राम में नहीं रहे। सत्संग का कोई मौसम नहीं होता था। आज गुजरात, कल दिल्ली, परसों पंजाब, फिर महाराष्ट्र, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। एक ही दिन या एक ही हफ्ते में चार चार जगह और चार चार राज्यों में कार्यक्रम देते थे। हर जगह की जलवायु अलग, वातावरण अलग, तापमान अलग। विज्ञान कहता है कि एक जलवायु से दूसरी जलवायु में जाने पर शरीर को बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे जीवन शक्ति घटती है और शरीर असंतुलित हो सकता है। ये बदलाव कभी कभी आम आदमी को बीमार कर देते हैं। सोचिए, तो जब यह क्रम वर्षों तक लगातार चलता रहे और वह भी एक वृद्ध शरीर के साथ, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना ही नहीं, बापूजी केवल यात्रा ही नहीं करते थे, वे हर जगह घंटों तक सत्संग करते थे। लगातार सत्संग में बोलना ये कोई आसान कार्य नहीं। वाणी का अधिक उपयोग गले, फेफड़ों और हृदय पर असर डालता है। लेकिन बापूजी कभी रुके नहीं, न थके न रुके, क्योंकि उनका लक्ष्य था लोगों को आत्मज्ञान देना, भारतीय संस्कृति की महानता से जोड़ना, सनातन धर्म की दिव्यता को पूरे विश्व तक पहुंचाना। कई बार तो समय की व्यस्तता के कारण बापूजी भोजन, शयन और विश्राम का भी ठिकाना नहीं रहता था। कई बार तो वे बिना आहार लिए ही रात्रि को सो जाते थे। बापूजी के सत्संग कार्यक्रम किसी व्यक्तिगत प्रचार के लिए नहीं थे। उनका एक ही संकल्प था, भारत फिर से विश्व गुरु बने, हर मानव स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जिए, हर घर में आध्यात्मिक ज्ञान का दीपक जले, भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहरे। और तो और बापूजी केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। वे आदिवासी क्षेत्रों, जंगलों, गरीब बस्तियों, बीमारों की झोपड़ियों तक गए। वहां उन्होंने खुद जाकर भंडारे करवाए, वस्त्र, दवाइयां, दक्षिणा और चिकित्सा की व्यवस्था की। कई बार वे ऐसे इलाकों में गए जहां संक्रामक रोग फैले होते थे, लेकिन बापूजी ने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए हर पीड़ित व्यक्ति सेवा का पात्र है। एक बार तो जहरीले मच्छरों के काटने से उन्हें भयंकर जहरी मलेरिया हो गया था, लेकिन वे सत्संग कार्यक्रमों का समय पहले ही दे चुके थे। अगर चाहते तो तुरंत इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने रघुकुल की रीत निभाई। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने भयंकर पीड़ा सहकर भी सत्संग किया। जो समय लोगों को दिया था वो पूरा किया, और फिर जो स्वास्थ्य पर असर हुआ वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बताया जाता है कि आशाराम जी बापू के प्राकृतिक शरीर की स्थिति ऐसी हो गई थी मानो जैसे अंतिम घड़ियां चल रही हों। आज अगर बापूजी कुछ शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे हृदय संबंधी कठिनाई या अन्य रोग, तो वह उनकी जीवन शैली की कमजोरी नहीं, बल्कि वर्षों की कठिन तपस्या, श्रम, यात्राओं, सेवाओं और त्याग का परिणाम है। और ये भी ना भूलें कि पिछले कई वर्षों से उन्हें जेल में रखा गया है, जहां न उपयुक्त आहार है, न पर्यावरण, न चिकित्सा की पूरी सुविधा, न शुद्ध जलवायु। बावजूद इसके बापूजी आज भी करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर की नहीं, हमेशा मानव मात्र के हित की परवाह की। बापूजी को 2013 से जबरन जेल में रखा गया है, जहां न समय पर भोजन मिलता है, न उचित उपचार, न शुद्ध वातावरण। उनकी उम्र 87 के पार है। जेल में इतने वर्षों तक रहना, वो भी निर्दोष होकर, किसी के भी स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। ये बीमारियां प्राकृतिक नहीं, अत्याचार और षड्यंत्र का परिणाम भी हैं। कोरोना के समय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी को राहत मिली, लेकिन पूज्य बापू जी को 85 वर्ष से अधिक की उम्र होने के बाद भी कोई राहत नहीं दी गई, और जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में एलोपैथी के स्ट्रॉन्ग डोसेस दिए गए, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप उनकी आंतों में छाले पड़ गए। 85 वर्षीय संत श्री आशाराम जी बापू का हीमोग्लोबिन 3.7 और वे आईसीयू में मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन भगवान नाम जप और गुरु मंत्र के जाप के कारण
बापूजी इस गंभीर परिस्थिति से भी बाहर निकल गए। बापूजी ने लाखों लोगों को आयुर्वेद, योग और ब्रह्मचर्य के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने की राह बताई है और इससे अनगिनत लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन सलाह देने का मतलब ये नहीं कि सलाह देने वाले को कोई बीमारी कभी नहीं हो सकती। डॉक्टर भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सलाह गलत है। बापूजी केवल तन की नहीं, मन और जन्म मरण के रोग भी दूर करते हैं। उन्होंने लोगों को संयम, सेवा, साधना, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, आयुर्वेद, स्वदेशी और संस्कृति की ओर मोड़ा। उन्होंने करोड़ों लोगों को नशा मुक्त, व्यभिचार मुक्त, तनाव मुक्त जीवन की दिशा दी। कई बार संत अपने ऊपर लोक कल्याण हेतु धूख लेते हैं। वे समाज के पापों को सह लेते हैं ताकि लोगों का मंगल हो। महाभारत में ऋषियों ने और इतिहास में कई संतों ने ऐसे उदाहरण दिए हैं। बापूजी के शरीर में बीमारी आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनकी बताई राह गलत है, बल्कि यह इस युग में हुए अन्याय और अधर्म का प्रमाण है। वे आज भी मानसिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनका तप, संयम और जनक कल्याण की भावना अडिग है, जो उन्हें आज भी महान संत बनाती है। इसलिए जब कोई पूछे कि बापूजी बीमार क्यों हैं, तो शांत होकर उत्तर दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को स्वस्थ और सुखी बनाने में लगा दिया और आज भी उनका शरीर नहीं रुका। वह तपस्यामय सेवा का प्रतीक है। ऐसे संत दुर्लभ होते हैं जो अपने सुख स्वास्थ्य की चिंता किए बिना संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का शरीर भले ही कुछ अस्वस्थ हो, लेकिन उनकी वाणी, उनका सत्संग आज भी करोड़ों के जीवन में प्रकाश भर रही है। अगर आपको ये बात दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। बापूजी के लिए सच्ची श्रद्धा और प्रेम को कमेंट में जरूर लिखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए उस मिशन से जो भारत को फिर से आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने में जुटा है। जय हो संत शक्ति की, जय हो भारतीय संस्कृति की, जय श्री राम। हरिओम।